वो कहते हैं जितों दी खोती उथे अन खलोती, एक पंजाबी की मिसाल है और पीएसएल में ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अली तरीन रिवर्स गियर मेरे ख्याल से मार रहे हैं और पीसीबी उनका वेलकम भी करना चाह रहा है कि आप आ जाएं पीएसएल में, लेकिन मुल्तान सुल्तान हम आपको नहीं देंगे। मुल्तान सुल्तान हम खुद रिटेन करेंगे, उसको हम जो है ना वो इस साल चलाएंगे और इस सीज़न के बाद हम उसका ऑक्शन किसी भी टाइम करवा देंगे और उसका किसी और बंदे को सौंप देंगे। लेकिन अली तरीन ने दोबारा री एंट्री मारी है और ट्वीट किया है। सियालकोट स्टैलियंस का एक पुराना सा लोगो को उठाया उन्होंने, वो लगाया और उसके बोला कि ये लोगो है, ये कंसेप्ट है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, इस तरह का ये लोगो शोगो है। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ह हो रही है कि अली तरीन इंटरेस्टेड तो हैं पीएसएल के अंदर दोबारा से टीम खरीदने में। अगर वो टीम खरीदते हैं तो क्या उन्हें वो टीम मिल सकती है या वो टीम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन भी मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दी है और वो ये दी है कि भाईजान हम वेलकम करते हैं, अगर वो नई टीम खरीदना चाहते हैं तो आएँ, सो बिस्मिल्लाह, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है जो मसले मसाइल उनके पीएसएल मैनेजमेंट के साथ हैं अली तरीन के, वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे। इस दफ़ा तो चलो मसला आपने सॉल्व नहीं किया, टीम चलेगी, टीम आप खुद रिटेन कर रहे हैं, यानी कि इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान पीसीबी की टीम होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम होगी। तो क्या आने वाले सीजन में या आने वाले जितने भी मैचेस होंगे उसके लिए अली तरीन को वो चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, दोबारा ऑक्शन वाली इस चीज़ वो मांग रहे हैं, या जितनी वो जो स्पेसिफिक बात करते हैं कि हमारे पास जो ये बंदा नहीं है, जो लॉन्ग टर्म बंदा नहीं होता, मैनेजर नहीं होता, जो आप कम्युनिकेशन वाले बंदे हैं वो नहीं आपके होते सारा साल एक्टिव। तो इस चीज़ का वो मसले उठा रहे थे और बहुत बुरी किस्म की लड़ाई भी, उन्होंने पेपर भी फाड़ा था, जो लेटर उन्होंने लिखा था पीसीबी ने, तो उसका जवाब उन्होंने ईगो हट की, उनका जी मेरी ईगो हट होगी तो मैंने वो पेपर फाड़ दिया। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ भी नहीं किया इस चीज़ का, उन्होंने कहा जी मैंने बिल्कुल ठीक किया था, वक्त के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ थी। डे बाय डे वो कोई ना कोई इस तरह की बात भी कर रहे हैं जिससे आग भी लगे, डे बाय डे वो ऐसी बात भी कर रहे हैं, हिंट भी दे रहे हैं कि मैं पीएसएल में दोबारा आ रहा हूँ। तो फिर हम तो यही कहेंगे ना, जितनी खोती उथे आन खलोती। तो ये पंजाबी की बेहतरीन मिसाल है कि अगर आप पंगे करना चाहते हैं या पंगे हो रहे हैं आपकी तरफ से, तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अली तरीन साहब अगर टीम में आते हैं तो बाकी जितने भी 12 से 13 लोग इंटरेस्टेड है टीम खरीदने में पीएसएल की, वो किधर जाएंगे। तो बोली लगेगी कुछ हमें ये भी सुनने को मिला कि यूएस के कुछ बंदे हैं जो इंटरेस्टेड हैं टीम खरीदने, कुछ यूके के लोग हैं जहां हमने रोड शो किए हैं। तो उन रोड शो का अगर फ़ायदा आपको हो रहा है तो अली तरीन भी कूद पड़े हैं, तो अली तरीन के पास भी तो अच्छा खासा पैसा है, वो भी तो फिर टीम खरीद ही सकते हैं। तो अगर वो टीम खरीद लेते हैं तो भाईजान पंगे तो फिर से पड़ेंगे, पंगे ऐसे पड़ेंगे कि फिर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि टीमें बढ़ेंगी और जो जिस तरह का स्केजल आपने अनाउंस भी किया है, मैचेस भी होंगे, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मज़ीद चाहिए होंगे। तो पीएसएल की तैयारी के लिए अली तरीन की काफ़ी हद तक बात को मैं बहुत ही अच्छी तरह समझता हूँ कि सारा साल एक्टिव रहना, प्लेयर्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपने कम्युनिकेशन बना के रखना, उनको मेंटेन करना कि भाईजान आप हमारी तरफ से, हमारे मुल्क की तरफ से खेलें तो बेहतरीन हो जाएगा। एक और चीज़ की एडिशन जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम पीएसएल की डेट जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि जो पहले अनाउंस की गई डेट उससे पहले कोई तकरीबन हफ्ते दो पहले जो है ना शुरू करवाने का सोच रहे हैं। तो अगर ये भी हो जाता है तो फिर तो आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, यानी कि 1-2-4 दिनों में सारी चीज़ें निपटाने की ज़रूरत है, यानी कि टीम की ओनरशिप, फिर जितने भी रजिस्ट्रेशन खिलाड़ियों की हो रही है वो, और ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर देखते जाएँ पीएसएल का मैनेजमेंट का निज़ाम और या पीएसएल का निज़ाम, वो वक्तन इस तरह का चल रहा है कि क्विकली बस जब आएगी कुछ चीज़ तो देखी जाएगी। मोहसिन नकवी साहब तो ऐसे चला रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसे वो चला रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नज़र आती है, लेकिन कोई ऐसे भी पॉइंट आते हैं जहां बड़े मसले मसाइल भी नज़र आते हैं। तो अभी देखा जाए, अभी की सूरत हाल देखी जाए तो पीएसएल के लिए कुछ अच्छा मुझे फील नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे निज़ाम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसमें मोहसिन नकवी साहब अच्छा करतार अदा कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम अली तरीन साहब की। अली तरीन साहब अगर टीम ले लेते हैं, उन्होंने सियालकोट स्टैलियंस का नाम भी जो है ना वो देख लिया, लेकिन जनूबी पंजाब से हैं खुद, तो वो जो मेरे ख्याल से इंकरेजमेंट थी उनकी, वो जो चीज़ें थी वो तो दोबारा नहीं आने वाली। लेकिन टीम परचेज करना बिजनेस है, तो फिर बिजनेस तो सबको मिल ही जाता है, क्योंकि उन ऑलरेडी वो बिजनेस चला रहे हैं। तो बिजनेस मैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बिजनेस आ रहा है कोई बिजनेस जा रहा है। अगर आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, आपके पास स्ट्रेंथ अच्छी है आपके बिजनेस के अंदर, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।